हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। देखिए, एसएससी सीपीओ 2019 के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहे हैं और 2-3 दिन हो चुके हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होते हुए। 3 दिन हो गए, 27 तारीख से स्टार्ट हुए, आज 30 तारीख है और आज के भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट हो चुके हैं। तो अब तक की क्या स्टोरी है, ओबीसी ईडब्ल्यूएस के जो सर्टिफिकेट थे उनमें क्या क्या चल रहा है, क्या क्या हो रहा है, लगभग कितने कैंडिडेट हैं जो एस्पिरेंट्स हैं जो डीवी स्किप कर रहे हैं, जो थोड़ा थोड़ा अलग अलग बहुत सारे हर एक डे के शिफ्ट लोगों ने काफ़ी कुछ बताया, वो जानने को मिलेगा। इसके अलावा कुछ बच्चों के ऐसे भी जो उनके रिजेक्ट हो गए, रिजेक्ट होने के रीजन क्या क्या हैं, और भी बहुत सारे मुद्दे हैं। आपका वेटिंग लिस्ट का मुद्दा जो चल रहा है उसके बारे में बात करेंगे। काफ़ी सारी चीज़ें आपको इसमें वीडियो में जानने और देखने को मिलेंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। शेडुलस चौधरी से टेलीग्राम इंस्टाग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। देखिए, छोटा सा एक इससे अलावा एक सीजीएल 2019 का था और ये आरटीआई का रिप्लाई आया। ये मैंने टेलीग्राम पर जैसे आया था डाल दिया था। ये पूछा गया था कि क्या स्टे है फाइनल रिजल्ट पे सीजीएल 2019 के पे। तो उनका जो स्टैंडर्ड रिप्लाई होता है हमेशा की तरह वही रिप्लाई आया है कि आप टाइम टू टाइम विजिट करते रहें वेबसाइट पे। अभी हमारे पास कोई नहीं है, तो कोई इन्फॉर्मेशन आएगी वहाँ पर आएगी। ये बहुत करती है एसएससी, तो इसलिए भी बहुत सारे आरटीआई जो ऐसे मसले होते हैं उन पर डालने का मन नहीं करता। फिलहाल बस ये है सीजीएल 2019 के रिजल्ट के गार्ड। इसके अलावा जो भी कैंडिडेट हैं वो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं वो ये आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लेना। बस मैं इसलिए डाल रहा हूँ कि आपको पूरा पता चल जाए। ये आपको आपके जब जाओगे जहाँ पर डीबी होने, वहाँ पे आपको ये पूरा लगा हुआ मिलेगा दीवार पे, फिर आपको वहाँ पे भी देखना पड़ेगा। यही चीज़ मैं यहाँ पे प्रोवाइड करा दे रहा हूँ, जिससे जिनका अभी आगे आने वाले दिनों में है तो वो लेके जाए, उनको पूरा पता रहे घर से ही कि क्या क्या वहाँ पे आपको पूछा जाएगा, क्या क्या होगा। ठीक है, ये सारे इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। कोशिश करूंगा टेलीग्राम वाले ग्रुप में भी डाल दूँ। इसके अलावा जो भी अलग अलग सर्टिफिकेट्स हैं उनके डेट ऑफ इश्यू ऐसे पूछ ले रहे हैं। आप नीचे ही जब आप पहुंचते हो रिसेप्शन एरिया में, वहीं पे आपको ऐसे सर्टिफिकेट दे दिया जाता है, वो भरने के लिए फॉर्म सा, जिसमें आपके ये सारी डिटेल्स भरनी होती हैं कि किस डेट को इश्यू हुआ है, ईयर वगैरह और वगैरह जो कुछ भी है पूरा अलग अलग। अगर आपने लिया है ओबीसी ईडब्ल्यूएस किसी का भी लिया है तो वो डिटेल आपको देनी पड़ती है। अब दिक्कत आ रही है क्या, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस खासतौर पर। एससी एसटी के भी बच्चों का कुछ इश्यूज आ रहे हैं। मुझे एससी एसटी का भी उतना आइडिया नहीं है, तो इसलिए भी मैं थोड़ा सा अवॉइड कर रहा हूँ। जब थोड़ी सी जानकारी इकट्ठी कर लूंगा तो एससी एसटी के बारे में बताना स्टार्ट करूंगा। अभी इन दोनों के बारे में काफ़ी दिनों से जानकारी इकट्ठी करके अब थोड़ा सा अच्छी जानकारी मिलनी स्टार्ट हुई, इसलिए मैं कर रहा हूँ। आप देख लीजिएगा, ओबीसी के जो भी कैंडिडेट हैं उनका जो है सर्टिफिकेट 17/10/2016 से 16/10/2019 के बीच में होना चाहिए। ठीक है, नहीं तो आगे आपको प्रोविजनल मिलेगा। ठीक है, ओबीसी में ये है। और ये देख लेना कि क्रीमी लेयर में ना आते हो वगैरह वगैरह। ऐसे एससी एसटी का जो कुछ भी है इनके बारे में जानकारी लूंगा तभी मैं बता सकता हूँ। ईडब्ल्यूएस में वैलिड ईयर, फाइनेंशियल ईयर और आपका सेंट्रल लिस्ट, ये 3 चीज़ें आपकी देखी जा रही हैं। ईडब्ल्यूएस में सर्टिफिकेट का वैलिड ईयर ये होना चाहिए आपका, फाइनेंशियल ईयर या असेसमेंट ईयर आपका ये होना चाहिए, और सेंट्रल लिस्ट लिखा होना चाहिए। मेनली वही जो परफॉर्मा होता है टिपिकल वो है। नहीं तो अगर स्टेट गवर्नमेंट भी लिखा हुआ है आपके ऊपर, उसमें स्टेट गवर्नमेंट के में उसमें भी आपको क्लियर दे रहे हैं, इतना ज़्यादा इश्यू नहीं कर रहे हैं। ठीक है, एक्स सर्विसमैन का आप ये देख लीजिएगा। बाकी उन सबके सर्टिफिकेट्स की डेट वगैरह आपको ये लिखनी होती है, नीचे लेके जानी होती है। ठीक है, अब बात आती है ओबीसी। अब जैसे यहाँ पे ओबीसी कैंडिडेट का है, अब उन्होंने जो था कि जिस हिसाब से ओबीसी सर्टिफिकेट चाहिए था प्रिस्क्राइब परफॉर्मा में, वो नहीं प्रोड्यूस किया था जो भी कैंडिडेट का ये है, तो इनको प्रोविजनल दिया है। और प्रोविजनल में इनका जो रिमार्क दिया वो ये है कि ओबीसी स्टेटस टू बी वेरीफाइड बाय यूजर डिपार्टमेंट। इसका मतलब सीधा सिंपल सा ये होता है कि आपका सिलेक्शन प्रोविजनल बेसिस पे होगा, और फिर डिपार्टमेंट जिस भी डिपार्टमेंट, फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपको सीआईएसएफ मिलती है, सीआईएसएफ सब इंस्पेक्टर बनते हो, तो फिर सीआईएसएफ की जिम्मेवारी है कि आपका उस सर्टिफिकेट का वो वेरिफिकेशन कराए कि हाँ आप उस टाइम पे उस डेट में उस ड्यूरेशन में ओबीसी में थे या नहीं थे। फिर आपके वो जाता है तहसील वहसील में और वो सारी चीज़ें वेरीफाई होती हैं। टिपिकली ये होता है कि ऐसे केसेस में, ओबीसी के केसेस में देखिएगा 95% लोग सब क्लियर कर दिए जाते हैं बाद में। ठीक है, अब वो कैसे होते हैं क्या होते हैं वो आपको और जानकारी ओबीसी वाले दुनिया भर की वीडियो बनी हुई है उनमें देख लीजिएगा। ठीक है, 5% ही कुछ ज़्यादा दिक्कत आ जाए उनका जाता, नहीं तो 95% क्लियर हो जाते हैं प्रोविजनल वाले भी। इसके अलावा ईडब्ल्यूएस का, अगर ईडब्ल्यूएस में आप हो और आपके सर्टिफिकेट फाइनेंशियल ईयर और वैलिड ईयर वो नहीं है जो मांगा गया है, और या फिर जो परफॉर्मा है या जो सर्टिफिकेट का फॉर्मेट है उसमें नहीं है, तो आपसे एक ऐसी अंडरटेकिंग लिखवाई जा रही थी जहाँ पे यहाँ पे आपको नाम लिखना था। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपका XYZ नाम है, रोल नंबर कुछ ऐसा टाइप का कुछ है, वो भरना था। यहाँ पे आपके सिग्नेचर, फादर नेम, मदर नेम और डेट ऑफ बर्थ ये आपको लिखनी थी। ठीक है, ये चीज़ करनी थी। और इसमें ये पूरा ये आप पढ़ पाएंगे कि हाँ मैं उस डेट को था और वैलिड उसमें। और अगर मेरा ये
स्टेटमेंट जो भी है अगर ये फॉल्स पाया जाता है किसी उसमें, तो मुझे माई कैंडिडेचर विल बी लाइबल टू बी कैंसिल्ड। ठीक है, तो उनका बाद में कैंसिल कर दिया जाएगा। इनको प्रोविजनल दे देते हैं, उनके लिए प्रोविजनल लेने के लिए ये आपको अंडरटेकिंग फिल करनी पड़ेगी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। प्रोविजनल का फिर केस ये होता है कि जैसे तहसील का ओबीसी का चेक करवाया जाता है, फिर डिपार्टमेंट या आपका भी ऐसे ही पूरा ओबीसी ईडब्ल्यूएस का तहसील वहसील के थ्रू और उसके थ्रू पूरा जिस भी डिपार्टमेंट में आप लग जाएगा वो चेक करवाएगा आपको। ठीक है, और फिर इसमें भी लगभग लगभग वही, अब पता नहीं ज़्यादा अभी डाटा आया नहीं। अभी एमटीएस के लोग हैं, एमटीएस वाला ये 2018-2019 का जो एग्ज़ाम था उसी के बच्चे हैं जो सेलेक्ट होकर जॉब कर रहे हैं। इसके अलावा CHSL 2018 वाले भी अभी स्टार्ट हुए हैं ज्वाइन करने। अब उनके कितनों के प्रोविजनल क्लियर हुए हैं, अभी अभी इन्फॉर्मेशन उतनी अवेलेबल ईडब्ल्यूएस की नहीं है। ओबीसी की तो काफ़ी अवेलेबल है, ईडब्ल्यूएस की भी उतनी मेजर लेवल पर अवेलेबल नहीं है। तो पर ये आइडिया यही है कि इसमें भी लगभग 90-95% लोगों को जो इनका प्रोविजनल मिल रहा है बाद में शायद क्लियर कर दिया जाएगा। और वहाँ पे कमाल की बात ये आ रही है कि कोई भी ओबीसी का हो या ईडब्ल्यूएस का हो, जैसा बच्चों ने बताया, कोई भी चाहे उनका सही फॉर्मेट में है या नहीं है, कोई भी नहीं छोड़ रहा, सब अपना प्रोविजनल लेने को बिल्कुल रेडी है। फैक्ट यही आ रहा है वहाँ पे। अब इसमें क्या होगा, 95% मान लीजिए जो प्रोविजनल है वो क्लियर कर जाएंगे, लेकिन 5% अगर क्लियर नहीं किए, सिलेक्शन हो गया नहीं क्लियर किए, और फिर जो होगा तो फिर वो सीट वेस्ट हो जाएंगी क्योंकि उनका कैंडिडेचर कैंसिल हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर प्रोविजनल बेसिस पर उनको सीट अलॉट कर दी गई थी। उसके लिए फिर वेटिंग लिस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती है कि इसीलिए वेटिंग लिस्ट होनी चाहिए कि अगर आपका किसी का कैंडिडेचर किसी सर्टिफिकेट की उसकी वजह से कैंसिल हो गया तो कोई नेक्स्ट बंदा उसको मिल जाए सीट। ठीक है, तो इसीलिए इंपॉर्टेंट होता है कि वो 5% सीट तो जाएंगी जाएंगी फिर। अब इसी के लिए बच्चों ने कैंपेन भी किया था, आप ही सब लोगों ने मिलकर कि वो किया जाए, उसके लिए ग्रीवेंसेस कैंपेन किया। ग्रीवेंसेस कैंपेन बहुत सही रहता है। आपका कोई भी इश्यू हो, ग्रीवेंसेस की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। वो वैल्यू इसलिए होती है क्योंकि उनकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है, फिर डिपार्टमेंट की एसएससी की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। और इसमें बोला गया था, और ये आज का ही रिप्लाई आया है जिसमें बोला गया था कि वेटिंग लिस्ट लाई जाए इसमें। तो उसका यह है कि आपका सजेशन नोट कर लिया गया। एक और वो डाली गई थी ग्रीवेंस उसका एसएससी सीपीओ उसमें वेटिंग लिस्ट का। ठीक है, लाई जाए तो अप्रोप्रिएट एक्शन विल बी टेकन। और ये आपने देख लिए होंगे, आपके ग्रुप्स वगैरह में आ चुके हैं। बट क्या क्वेश्चन अब बच्चों का ये आ रहा, क्या वेटिंग लिस्ट आएगी इसमें? मेरी गट फीलिंग और जिस हिसाब से जितना मेरा है अपना एक्सपीरियंस है एसएससी की फील्ड में, मैं सच बताऊं ऑलमोस्ट मैं आप लोगों की होप नहीं तोड़ना चाहता, बट ऑलमोस्ट नील चांसेस हैं कि सीपीओ 2019 में वेटिंग लिस्ट है, अनलेस अनटिल बहुत ज़्यादा मास लेवल पर ग्रीवेंसेस फाइल करी जाएँ और बहुत कैंपेन वैम्पेन करे जाएँ, दुनिया भर की चीज़ें इधर उधर हों, तभी हो सकता है। नहीं तो अभी बहुत कम चांसेस है, क्योंकि ऑलमोस्ट आपका रिजल्ट अब 1 महीना भी नहीं बचा है, आपका रिजल्ट आना 1 महीना ही है, तो जनवरी का रिजल्ट आना है, तो चांसेस कम है। बट हाँ, ग्रीवेंसेस फाइल करते रहोगे तो पॉसिबिलिटी ज़रूर है कि कुछ ना कुछ शायद हो जाए, बट ये आप लोगों को करना पड़ेगा। अब बात आती है दूसरी कि बच्चे वहाँ पे कितना स्किप कर रहे हैं डीवी वगैरह। तो स्किप का ऐसा भाई, वहाँ पे शायद ही कोई बच्चा स्किप कर रहा हो। 1% भी रेशियो ऐसा नहीं है स्किप करने वालों का, 1% भी नहीं है। जिनको भी डीवी का कॉल आया है वो लगभग सभी जा रहे हैं। कोई लेट वेट हो गया हो या कोई किसी का कुछ और रीजन हो गया तो कह नहीं सकते, उन्हें तो सब जा रहे हैं वहाँ पर। फैक्ट यही है। शायद आपको वो लगा हो, बहुत सारे बच्चों ने कैंपेन भी किया, ये कर दो वो कर दो ऐसे कर दो वो कर दो, बहुत सारे वो चलती भी हैं, लोग अपने बना के डाल देते हैं कि हाँ पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म में हमने कि सिर्फ एक डाली है वो नहीं करी है। वहाँ पे आप जाओगे वहाँ सब जेन्युइन में। और देखिएगा अगर आपको जो भी मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा प्रोवाइड कराई जाती है खासतौर पर सोशल मीडिया पर, वहाँ पर कितने लोगों ने पोस्ट प्रेफरेंस भरी और वहाँ पर जो फॉर्म मिलता है आपको वेरिफिकेशन फॉर्म, उसकी पोस्ट प्रेफरेंस डालें। जो ये डाल रहे हैं कि एक पोस्ट ही हमने डाली, उसकी डालें, वहाँ दिखाएं फिर सबको कि हाँ हमने सिर्फ एक डाली और ये हमारा नाम है, ये हमारा रोल नंबर है, सबके सामने शेयर करें। 10 लोग नहीं पाएंगे, आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ 10 लोग नहीं पाएंगे पूरे इसमें। फैक्ट यही है। बोलना और ये सब चीज़ें करना एक अलग चीज़ होती है, वहाँ रियलिटी जब होती है वहाँ सच्चाई अलग चीज़ होती है। 1% लोग भी नहीं है जो स्किप कर रहे हो। 4003 कैंडिडेट थे जो डीवी के लिए बुलाए थे शायद, तो अब उसके हिसाब से देख लो 1%, 40-45 डबल डिजिट में ही होंगे जो लोग शायद स्किप करें, शायद डबल डिजिट में। इसके अलावा कुछ कैंडिडेट का कैंडिडेचर जो है वो रिजेक्ट हुआ, उनके अलग अलग रीजन थे। एक 8-10 लोगों की मेरे पास अभी तक मैसेजेस आए जिनका कैंडिडेचर रिजेक्ट हुआ, जिनमें एक डिग्री का कुछ इश्यू था कि उसने जो डेट में चाहिए थी डिग्री उनका जब तक हुई नहीं थी डिग्री, और एक के ओवर एज का इश्यू था कि वो ओवरेज हो गए थे, फॉर्म भरते टाइम उन्होंने देखा नहीं होगा जो कुछ भी होगा, और एक का
और भी था, मतलब ऐसी इश्यू थे जो टिपिकल जो होते हैं स्टैंडर्ड इश्यू, उन पे आ रहे हैं। और सभी के सभी केस फाइल करने की कह रहे हैं कि केस करना है हमें। तो भाई जिनको भी करना है कर लें, पर फॉर्म में जो चीज़ें उन्होंने बोली हैं, ऑफिशियल नोटिफिकेशन में जो क्राइटेरिया मांगे हैं, वो फिल करने बड़े ज़रूरी है, नहीं तो फिर केस में दम नहीं होता। मेडिकल वगैरह की चीज़ें अलग हो जाती हैं, बट ये डॉक्यूमेंट्स वगैरह की चीज़ में मर्जी है जिनको करनी है करें, बट पॉसिबिलिटी कम ही है। बाकी इसका केसेस वगैरह का आपके रिजल्ट वगैरह पे, डीबी पे, इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि इंडिविजुअल लेवल पे चीज़ें हो जा रही हैं। तो उसका अगर किसी को कोई बोलना भी हो तो मैं बता देता हूँ कि ऐसा कुछ होगा नहीं, ठीक है। बाकी यही है कि 4003 में से लगभग लगभग मोटा मोटा अंदाज यही है कि 3900 के आसपास लगभग लगभग लोग डीबी कम से कम जाएंगे, 3900 प्लस ही होंगे। बाकी जिस दिन डीबी खत्म हो जाएंगे उस दिन मैं एक आरटीआई लगा दूंगा। आरटीआई का जब भी रिप्लाई दें, वो एसएससी के ऊपर है, आरटीआई लगा दूंगा, और जो भी रिप्लाई आएगा लेकर आप सबके सामने आ जाऊंगा, बता दूंगा कि कितने टोटल कैंडिडेट अपीयर हुआ। बट अभी भी तो यही आइडिया लग रहा है कि 3900 प्लस ही हुए हैं, इससे कम तो मुश्किल ही है। ठीक है दोस्तों, तो अब जो भी शायद कुछ रहे हों, जैसे भी हो, वो पूरा आ ही जाएगा कुछ दिनों में। और 31 जनवरी को तो आप लोगों को बहुत 2745 शायद वैकेंसीज है, शायद अगर मैं भूल नहीं है 45 है, ऐसे कुछ 2700 प्लस वैकेंसीज है। उन परिवारों में तो खुशियाँ आने वाली हैं। 31 जनवरी को नई साल की बहुत अच्छी शुरुआत होगी बहुत सारे बच्चों के परिवार की। बाकी ये साल खत्म हो ही रहा, साल के बारे में कल वाल देखेंगे, बात करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में आज इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी आपसे मुलाकात हुई, तो टाटा बाय बाय, जय हिंद।